भारत बनाम श्रीलंका दूसरा वनडे मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा, लेकिन इस मैच पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि भारत अगर ये मैच जीतेगा, एक तो नंबर वन चीज़ ये होगी कि सोमी जीत आएगी, लेकिन भारत के लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि भारतीय बल्लेबाज खासकर टॉप ऑर्डर बैट्समैन भाई स्पिनर को कैसे खेलेंगे। और खासकर दो सिचुएशन है टीम इंडिया के लिए जो दिक्कत कर सकती है। नंबर वन चीज़ ये है कि धीमी विकेट है, और दूसरी चीज़ ये है कि उन स्लो पिचेज पर भाई जो स्पिनर है वो काफ़ी इफेक्टिव हुए हैं। क्योंकि अगर आप पहला वनडे मैच उठाकर देखेंगे दोस्तों, तो वहां पर 10 विकेट गिरे टीम इंडिया के, और 10 में से 9 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने झटके हैं, चाहे उसमें चरित हसलंका हो, वारिंदु हसरंगा हो, और साथ ही साथ दिनुथ वेलालागे हों। और वेलालागे का जो गेंद है वो जरा फंस कर आता है, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए वो चैलेंज बन सकता है। भाई भारतीय टीम को अगर आप पहला वनडे देखोगे तो 75 विदाउट लॉस था इंडिया, और वहां से लगा था भाई आराम से आसानी से भारत मैच जीत जाएगा। लेकिन हुआ क्या, भारत ने 75 for 1 हुआ, और देखते ही देखते फिर आया राम गया राम वाली कहानी स्टार्ट हुई, और 155 में टीम इंडिया ने अपने 10 विकेट खो दिए। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि भारत किस तरीके से टैकल करेगा सेकंड ओडीआई में। और इस मैच की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए कई सारे चैलेंज होंगे। क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होगा, सबसे बड़ा सवाल ये होगा। और वैसे आपको दिखा देते हैं सबसे पहले पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम इंडिया कुछ ऐसी हो सकती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक चेंज हो सकता है कि रियान पराग आ सकते हैं इस टीम में, लेकिन किसकी जगह आएंगे ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्या दुबे को बाहर किया जाएगा, क्योंकि दुबे वो खिलाड़ी हैं जो फिनिश नहीं कर पाए थे पिछले मैच में, अक्रॉस द लाइन मारकर आउट हुए थे। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ शिवम दुबे बल्कि रोहित वो भी क्रॉस द लाइन मारकर आउट हुए थे, शिवम दुबे भी आउट हुए थे। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम को सोचना होगा। इनफैक्ट शुभमन गिल जो ओपन करते हैं वो भी क्रॉस द लाइन मारकर आउट हुए थे, एक खराब शॉट खेला और आउट हो गए थे। और आप ये सोचिए दोस्तों, भारतीय स्पिनरों ने 8 में से 4 विकेट चटकाए स्पिन गेंदबाजों ने, लेकिन श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों की जो तिकड़ी है ना, वारिंदु हसरंगा, वेलालागे और चरित हसलंका, उन तीनों गेंदबाजों ने मिलकर भारत के 10 में से 9 विकेट चटकाए हैं। तो ऐसे भारत को स्पिन गेंदबाजों से थोड़ा संभल कर रहना होगा, डटकर सामना करना होगा। लेकिन वही दिक्कत है ना इंडिया की, अगर रोहित रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे रन नहीं बन पाते हैं। और हमने पहले वनडे में भी देखा, रोहित ने अग्रेसिव स्टार्ट दिया था और वहां से रन बनने चाहिए थे, क्योंकि हाफ सेंचुरी रोहित ने लगा दी थी। एक समय 130 पर 3 था, वहां से भी लगा था कि भारत जीत जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। और ऐसे में अब भारतीय टीम को अच्छा खेलना होगा, इंटेंट दिखाना होगा, और खासकर शुभमन गिल से बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि शुभमन गिल को फ्यूचर का कैप्टन देख रहे हैं टीम इंडिया। तो ऐसे में शुभमन गिल को अच्छा खेलना होगा, ना सिर्फ गिल बल्कि विराट को भी रन बनाने होंगे। और दोस्तों आपको बताते हैं, विराट कोहली, जी हाँ दोस्तों, अगर वो 92 रन बना लेते हैं तो वो 27,000 रन पूरे कर सकते हैं तीनों अक्रॉस फॉर्मेट में। और ऐसा करने वाले, मतलब सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले तीनों फॉर्मेट में वो नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे दुनिया के। हालांकि वो चौथे बनेंगे वैसे देखा जाए, लेकिन सबसे तेज 27 रन बनाने वाले वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे। तो इसलिए विराट परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। लेकिन विराट ने अगर 100 बना दिया तो फिर टीम इंडिया की बल्ले बल्ले है। तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यार विराट कोहली 100 बनाएंगे। लेकिन श्रीलंका दोस्तों वो टीम है जो T20 में क्लीन स्वीप हुआ था, तो हमें लगा था कि यार श्रीलंका तो अंडरडॉग ही रहेगा, इंडिया हॉट फेवरेट रहेगा। बट उम्मीद के विपरीत हुआ सारा सिस्टम। अगर आप देखें जो श्रीलंका ने खेल के दिखाया है भाई, कमाल किया है, क्योंकि 230 को जिस तरीके से डिफेंड किया है, इनफैक्ट मैच नहीं जीत पाए बट टाई किया है, उस टाई में उनकी जीत हो गई है। क्योंकि देखें तो भारतीय टीम थोड़ा सा अंडर प्रेशर होगी इस अगले मैच में, और यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रीलंका के गेंदबाजों को क्रेडिट हमें देना होगा। जो वही तब जब उनके पास ना पथिराना है ना दिलशान मधुशंका है, और अब तो खबर ये भी आई है कि वारिंदु हसरंगा भी नहीं होंगे आप दूसरे मुकाबले में। तो ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को अच्छा करना होगा, और कहीं ना कहीं जो टॉप ऑर्डर है उनको कोलैप्स नहीं होना होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मिडिल ऑर्डर भारतीय टीम के पास, जहां 3 ऐसे बैट्समैन अय्यर और शिवम दुबे और साथ ही साथ केएल राहुल, इन तीनों को अच्छा करना होगा। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्पिन डिपार्टमेंट से भारत कैसे चुनौती पार पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी दोस्तों क्या राय है इस पर, आप हमें बताइए। और क्या भारत 2-0 से सीरीज जीतेगा या फिर ये सीरीज बराबर होगी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।